सर, सबसे पहले तो हमारे चैनल में आपका खैर मकदम में स्वागत है। इस बहाने से आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हो रही है, हमसे बात हो रही है। सबसे पहले ऐसे सवाल, जब मैंने आपका वीडियो देखा, औरंगाबाद को नेशनल मीडिया के ऊपर चली बात, आपकी बहुत बड़ी बात है, तो कुछ सवाल मैं शहर में घूमा और कुछ ऐसे सवाल जो जनता की तरफ से आए हैं, मैंने खास तौर से तहरीर तौर से उसको नोट करके लाया हूँ। ये मेरे अपने सवाल नहीं है, ये जनता की मन की बात है। मैं आपको सवाल करने जा रहा हूँ। पहला सवाल ये है कि इस इलेक्शन में सभी 29 प्रभाग के उम्मीदवारों ने छत्रपति संभाजी नगर महानगर पालिका को उल्लेख किया है, इनके नाम में फॉर्म भरा है। सुनने में आया है कि आपने औरंगाबाद महानगर पालिका का नाम भरा है, ऐसा क्यों? इसकी खास वजह क्या है? अस्सलाम वालेकुम। मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर आप साथ आते गए और कारवां बढ़ता गया। मैं सौदागर मोहम्मद शहाबुद्दीन, मैं इसी प्रभाग यानी प्रभाग नंबर 5 से, वहीं की मेरी पैदाइश है, आसिफिया कॉलोनी की। मैं प्रभाग नंबर 5 डी से इलेक्शन में खड़ा हुआ हूँ और मुझे बताते हुए फ़ख्र होता है कि मैं औरंगाबाद कर हूँ। 29 प्रभाग के लोगों ने छत्रपति संभाजी नगर महानगर पालिका के नाम से फॉर्म भरा। मैं वाहिद ऐसा शख्स हूँ कि मैंने औरंगाबाद महानगर पालिका के नाम से फॉर्म भरा हूँ और मेरी निशानी कैमरा है 11 नंबर पे। मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ कि आप मुझे 11 नंबर का बटन दबाकर आप मुझे कामयाब कीजिए। आगे बढ़ता हूँ मैं। पिछले चुनाव में हमने जिन लोगों को नगर सेवक बनाया था, उन लोगों ने आम खास मैदान पर अंबेडकर रिसर्च सेंटर बनाया। अगर वो चाहते तो मुस्लिम कम्युनिटी किसी रहनुमा के नाम पे भी रिसर्च सेंटर या शादी खाने या कम्युनिटी सेंटर बना सकते थे, लेकिन उन्होंने नहीं बनाया। फिर दूसरा इलेक्शन आया। दूसरे इलेक्शन में हमने एक साहब को वोट दिया तो उन्होंने जय भीम नगर के नाम से एक गेट बनाया। अगर वो चाहते थे, वो जय भीम नगर के आगे जो रास्ता जा रहा, वो रास्ता आसिफिया कॉलोनी जा रहा, लेकिन उन्होंने गेट कैसा बनाया? जय भीम नगर का। तो अगर वो चाहते थे तो आसिफिया कॉलोनी के नाम से भी गेट बना सकते थे, लेकिन उन्होंने कोई ऐसा गेट या मुस्लिम कम्युनिटी के लिए कोई उन्होंने काम नहीं किया। तीसरी बात यह है कि ऐतिहासिक कमल तालाब जो है, ऐतिहासिक कमल तालाब के पास में जो गार्डन बनाया गया है, तो उसको, उस गार्डन का नाम भी ऐतिहासिक कमल गार्डन का नाम दिया जा सकता था, लेकिन वहाँ पर 2 मुस्लिम नगर सेवक है। एक को हमने जिता के लाया, दूसरा एक पैराशूट नगर सेवक है, लेकिन दोनों को किसी नाम से कोई मतलब नहीं है। सब अपने कमीशन के लिए काम कर रहे हैं। सर, दूसरा सवाल ये है कि जनता के दरमियान से आ रहा है, आप आज़ाद उम्मीदवार कैसे चुनाव मैदान में हैं? आपने कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस, शरद पवार, अजित पवार से टिकट क्यों नहीं लिया? क्योंकि नेशनल पार्टी और पार्टी की अपनी ताकत होती है, आज़ाद की ताकत माने नहीं आती, ऐसा क्यों? असल में क्या है कि एक पार्टी का बहुत जोर चढ़ा है। मजलिस का अगर हम देखेंगे तो औरंगाबाद नामांतर के ऊपर ही, जो मेरी बाइट के ऊपर नेशनल मीडिया पर एक आमदार साहब है जो मुस्लिम वोटों के ऊपर तीसरी बार उन्होंने आमदार बने, अतुल सावे साहब, उन्होंने अपने बाइट में ये कह रहे हैं कि हमने MIM से खुद छत्रपति संभाजी नगर के नाम से फॉर्म भरवाया है। तो मेरा सवाल ये है कि MIM यानी मजलिस को अतुल सावे साहब चला रहे या मजलिस के जिम्मेदार चला रहे? दूसरी बात, मजलिस ने पुराने लोगों को नज़रअंदाज कर दिया, नए लोगों को उन्होंने टिकट दिया। जो आज तक मजलिस की मुखालिफत करते थे, आज वही मजलिस का अलम लेकर चढ़ रहे हैं। हम आगे बढ़ेंगे। अगर कांग्रेस पार्टी की अगर हम बात करेंगे तो कांग्रेस पार्टी को मुस्लिम मुक्त विधान परिषद चाहिए। उन्होंने एक भी मुसलमान को MLC नहीं दिया है। जब औरंगाबाद का नामांतर का मामला चला तो कांग्रेस पार्टी और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के लोगों ने विधानसभा में एक मुश्त होकर एक जगह आकर छत्रपति संभाजी नगर को समर्थन किए। और इस पूरे काम के अंदर औरंगाबाद ज़िले के शहर अध्यक्ष है कांग्रेस के, वो भी पीछे नहीं है। जब औरंगाबाद नामांतर का मामला कोर्ट में गया भी नहीं था, उसके पहले से ही औरंगाबाद कांग्रेस के जो लीडर है, उन्होंने गांधी भवन में जो मीटिंग लेते थे, छत्रपति संभाजी नगर के बैनर लगा के वो लोग मीटिंग लेते थे। अब जो है शिवसेना, बीजेपी तो हमारी खुली दुश्मन है, ये सबको पता है, लेकिन शिवसेना उद्धव की रहो या शिवसेना शिंदे की रहो, राष्ट्रवादी कांग्रेस शरद पवार की रहो या अजित पवार की रहो, ये सब संभाजी नगर के समर्थक है। इसलिए मैंने उनसे टिकट नहीं लिया। मैं आज़ाद खड़ा, मैं चुन के आऊँगा तो मैं खुद आज़ाद तौर पे अपना काम करूँगा और अपने शहर के लिए, अपने प्रभाग के लिए काम करूँगा। इसलिए मैं आज़ाद से खड़ा हूँ।
सर एक आपने देखा, इससे पहले मैंने आपकी कई न्यूज़ कवर किया हूँ, काफ़ी समाचार वक्त के ताल्लुक से आए, आप संगठन के जिम्मेदार भी माने जाते हैं। सर आपने बहुत कोशिश की है, क्या बता सकते हैं कि आपसे कौन से ठोस काम वक्त के जरिए से आपने किए हैं या आने वाले आपके मंशूबे शामिल है, ताकि लोगों के समझने में आसानी हो जाए? जी, मेरा ताल्लुक़ उलमा बोर्ड से है और मैं उलमा बोर्ड के बैनर पे मैंने बहुत सारे काम किए, लेकिन उसी के साथ में मेरे को जो समर्थन में जो तंजीमें से मेरे साथ में आई है, उसमें है वक्फ मालूमात सुरक्षा फोर्स, तहफ़्फ़ुज़ औक़ाफ़ फोरम। इनके ज़रिए से हमने बहुत सारे काम किए, उसमें से मैं आपको 2-4 गिना देता हूँ। जैसा कि आपको मालूम है, घाटी रोड पर जो मस्जिद सरवर साहब है, इस मस्जिद को रास्ते से हटाने के लिए कॉरपोरेशन के कमिश्नर जी श्रीकांत ने बहुत कोशिश की, ये मस्जिद को हटा दिया जाए यहाँ से, और मस्जिद के कमेटी के लोगों ने ज़हन साजी भी की, और तकरीबन 90% वो लोग मान भी गए थे। जब हमको ये मालूम पड़ा कि मस्जिद रास्ते से हटने वाली है, तो हमने इस मामले को कोर्ट में लेकर गए, और कोर्ट में लेकर गए बाद में अल्हम्दुलिल्लाह उस मस्जिद पर स्टे मिला। और इस तरह से जी श्रीकांत का जो मंसूबा था, अब मस्जिद उनका जो मंसूबा था, ये मस्जिद हटे बाद में आगे मक्का मस्जिद भी जाएगी, आगे छोटी मस्जिद भी जाएंगी, बुड्डी लैंड की शिया मस्जिद भी जाएंगी, ऐसा 11 मस्जिद का उनका टारगेट था। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने इस मैटर को कोर्ट में लिया कि जी श्रीकांत के मंसूबों को नाकाम कर दिया। दूसरा ये है कि जो घाटी का दवाखाना है, प्रेमाइसिस है, उसके अंदर 21 मुस्लिम धार्मिक स्थल है। इसके अंदर 4 मस्जिद है, दरगाहें हैं, ख़बरस्तान है, और औरंगाबाद के जो फाउंडर है मलिक उमर साहब का मज़ार भी यहीं पर है। और उसी के साथ उसी कैंपस के अंदर जो है मस्जिद मुंशी अमीनुद्दीन है। इस मुंशी मस्जिद के भी रास्ता बंद करने के लिए घाटी दवाखाने के जो डीन है डॉक्टर शिवाजीराव सुकेरे, इन्होंने इसको रास्ते को बंद करने के लिए बहुत कोशिश की। इस मामले को भी हमने कोर्ट में लेकर गए, और कोर्ट में लेकर गए बाद में कोर्ट ने डॉक्टर शिवाजीराव सुकेरे जो डीन है उनको पाबंद किया कि आप रास्ता बंद नहीं कर सकते। उसके बाद में वहीं पर घाटी कैंपस के अंदर ही औरंगाबाद के फाउंडर जनाब मलिक उमर साहब का भी मज़ार है, जो ज़मीन से 20 फीट ऊंचाई पर है। डॉक्टर शिवाजीराव सुकेरे जो डीन है, वो क्या करे, इस मज़ार को नुकसान पहुंचाने के लिए उसके आसपास उन्होंने पूरी भर्ती डाल दी, और नीचे से ऊपर तक पूरी भर्ती डाले बाद में उस मज़ार को रास्ते से हटाने की उनकी प्लानिंग चालू थी। इस मामले को भी हमने कोर्ट में लेकर गए, अभी वो मामला कोर्ट में ज़ेर समाअत है। इसी के साथ जो 5वें नंबर में हमारा काम है, वो खिलियारक में जो है शाही मस्जिद, जनाना मस्जिद, दरगाह हज़रत सैयद सादात, मुस्लिम क़ब्रस्तान, आदिल दरवाज़े पर गवर्नमेंट कॉलेज प्रशासन अपना हक जाता था, लेकिन उनके पास कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं थे। इस मामले को भी हमने कोर्ट में लेकर गए, और कोर्ट ने जो है गवर्नमेंट कॉलेज प्रशासन को पाबंद किया कि वो यहाँ पर ना आए। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने अभी तक 200 से ज़्यादा वक्फ संपत्ति का वक्फ बोर्ड में रजिस्ट्रेशन करवाया है, और 17 से ज़्यादा वक्फ संपत्ति को गवर्नमेंट से और गैरों से आज़ाद कराया है। कुछ वीरान मसाजिद को हमने आबाद भी किया है, और 130 वक्फ संपत्ति को उम्मीद पोर्टल पर हमने अपलोडिंग भी की है। तो ये हमारा मुख्तसर हमने आपको बताया है। सर एक सवाल दूसरा ये आता है, निकल के आता है कि चुनाव में कई पार्टियां मैदान में है, ताकतवर भी है, बहुत भारी भी है, और सुनने में आ रहा है पैसों को रेल पिल भी है। ऐसे में अपक्ष उम्मीदवार की हैसियत से, एक कमज़ोर उम्मीदवार की हैसियत से, कमजोरी कहूँगा मैं, पैसों का मामला चल रहा है, तो आपका मुकाबला किससे और किस तरह चुनाव लड़ेंगे? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि इस इलेक्शन में आने का मेरा कोई इरादा नहीं था, लेकिन जब ये मैंने देखा कि जिस मजलिस को हमने पहले उनके कई कारपोरेटर चुन के दिए, बाद में उनके अंदर को बनाए, बाद में उनके खासदार को बनाए, लेकिन वही मजलिस आज पुराने वफादारों को नज़रअंदाज कर रही है। जिस प्रभाग से मैं खड़ा हुआ हूँ, यहाँ पर मजलिस के जो पुराने वफादार थे, रफ़त यार खान, भाई इम्तियाज़, ऐसे लोगों को मजलिस ने नज़रअंदाज कर दिया। इसलिए आज मैं मैदान में हूँ, और मेरा मुकाबला सीधा मजलिस के जो उम्मीदवार है, जिन गुत्तेदार को उन्होंने टिकट दिया है, उससे डायरेक्ट मेरा मुकाबला है। सर आखिरी में प्रभाग के नाम, जनता के नाम को ऐसा पैगाम कि भाई आप मुझे अगर चुन के देते हैं तो मैं ये काम करूँगा, और आपको वोट देना क्यों ज़रूरी है, कोई ऐसा ठोस पैगाम दे सकते हैं आप? जी, हमने इस प्रभाग नंबर 5 से मेरे ख़ास 5 मुद्दे हैं। वैसे काम तो मैं बहुत करूँगा, लेकिन मैं 5 मुद्दे मैंने बनाया है जिसके ऊपर मैं काम करूँगा इंशाल्लाह चुनकर आए बाद में। तो इसमें जो है, हम शुरू ही से औरंगाबाद नाम के लिए लड़ते आ रहे हैं,
और अभी भी जो हमारा इलेक्शन में खड़े रहने का जो मुद्दा था कि हमने फॉर्म जो भरा है औरंगाबाद नाम से भरा है, तो इस औरंगाबाद नाम के लिए हमारी जद्दोजहद जारी है और जारी रहेगी इंशाल्लाह। दूसरा ये है कि आमखास मैदान के ऊपर जो वक्फ बोर्ड कार्यालय का काम शुरू था और अल्पसंख्यक ऑफिस का काम शुरू था, इसका काम एक बहुत बड़े नामचीन आदमी ने जो इमाम की है उन्होंने काम रोक दिया इसको। जैसे ही हम चुनकर आएंगे इंशाल्लाह तो इसको जंगी पैमाने पे वक्फ रफ्तार से इस काम को हम पूरा करेंगे। उसके बाद जो आमखास मैदान से आरिफ कॉलोनी की एंट्री जारी, वहाँ पर हम एक आलीशान मलिक कंबर साहब के नाम से गेट बनाएंगे ताकि अपनी शनाख्त और अपना तशख़्ख़ुस रहे कि ये मुस्लिम लोगों का एरिया है। उसी के साथ जो हम लाल मस्जिद से आगे से जो आसिफ कॉलोनी को हम टर्न मार रहे, वहाँ पर हम एक आलीशान आसिफ कॉलोनी की जो एंट्री हो रही है आसिफ बाग के नाम से एक ज़बरदस्त गेट बनाएंगे। और इसके अलावा पूरे प्रभाग में जहाँ भी ज़रूरत होगी वहाँ के सागरान बोलेंगे इस नाम से गेट बनाओ, तो हम उस नाम से गेट बनाएंगे। और उसके बाद में गट नंबर 3 हिमायत नगर हिमायत बाग दरगाह चांदनी चबूतरा के करीब मुस्लिम कब्रस्तान के लिए 2 एकड़ जगह मौजूद है। मुस्लिम कब्रस्तान के कुछ उस एरिया के लिए कब्रस्तान ही नहीं है, वहाँ के लोगों को इधर लाना पड़ता है। तो इसके लिए हमने 18/10/2023 को तमाम सरकारी 15,000 दफातर में पत्र व्यवहार किया है और अनकरीब उसकी हमको मान्यता मिलेंगी और उस कब्रस्तान को आबाद करने के लिए हमारी और कोशिश तेज़ हो जाएंगी। पूरे प्रभाग में जहाँ ज़रूरत होगी वहाँ वक्फ बोर्ड और मनपा की संपत्ति पर कम्युनिटी सेंटर और शादी खाने हम बनाएंगे। उसके बाद मुस्लिम धार्मिक स्थल है जैसा मस्जिद है, दरगाह है, कब्रस्तान है, आस्थाने हैं, छलावे है, आशुर खाने हैं, ऐसे पूरे मुस्लिम धार्मिक स्थलों का हम रजिस्ट्रेशन महानगर पालिका में भी कराएंगे और महानगर पालिका का जो डीपी प्लान है उसी के अंदर भी हम इसके रजिस्ट्रेशन करवाएंगे। ये हमारे काम थे। एक सवाल मैं आपसे और वापस से पूछना चाहता हूँ कि आपने जो नॉमिनेशन फॉर्म भरा उसके अंदर सिर्फ खालिसन आपने औरंगाबाद ही भरा? सिर्फ और सिर्फ औरंगाबाद ही भरा, दूसरा कोई नाम हमने डाला नहीं है। ब्रैकेट में औरंगाबाद डाले ऐसा कुछ? नहीं, सीधा औरंगाबाद डाले और मेरे पास उसकी कॉपी भी है। आप हमको दे सकते हैं इसकी की शॉट जरा दे सकते हैं आप बताने के बाद? हाँ, बताने के बाद दे सकते हैं। आपके अंदर कुछ गलतफहमी ना हो। हाँ बता देख सकते? बिल्कुल दे सकते हैं, आपको दे देंगे हम। और आप हमारे राइट के अंदर वो कागज को भी चलाइए हमारे। अच्छा, दूसरी बात ये है कि आपके मतलब जितने अपक्ष उम्मीदवार खड़े हुए हैं हाँ। उनके बारे में शहर में अफवाहें गश्त कर रही है, बातें गश्त कर रही है कि इन अपक्ष उम्मीदवारों को खड़े रहने का मकसद जो है फिरका परस्त ताकतों को फायदा पहुंचाना है। इसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, जो लोग पार्टी के भरोसे के ऊपर खड़े हुए हैं और जो कर रहे हैं और जो बोले हम पैनल बनाए, ये फिरका परस्तों के ऊपर खड़े। जबकि मेरा जब फॉर्म भरा गया तो रिटर्निंग ऑफिसर ने मुझसे ये पूछा कि तुमने जो है औरंगाबाद लिखा, ये फॉर्म तुम्हारा नामंजूर होने वाला है, तुम इसके ऊपर छत्रपति संभाजी नगर लिखो। मैंने उनके साफ लफ्ज़ों में कहा आप मेरा फॉर्म रिजेक्ट कर देते तो कर डालो, लेकिन मैं औरंगाबाद करूँ, मैं औरंगाबाद का नाम लेके वापस लेने वाला नहीं। तब उन्होंने फिर मेरा फॉर्म को सिलेक्ट किया। मैं पैसों के लिए नहीं खड़ा हुआ हूँ। और आपके चैनल के माध्यम से मैं तमाम ही प्रभाग लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि अफवाह पे ध्यान ना दे। मैं बैठने वाला नहीं, मैं फॉर्म वापस लेने का सवाल नहीं है, लेकिन आखिर तक भी मैं बैठूंगा नहीं। आप अपने कीमती ओर से मुझे नवाजिए और मैं क्या काम करता हूँ वो देखिए। बगैर आपके सपोर्ट के मैं यहाँ तक आया। अब अल्लाह के फजलो करम से अगर आपने मुझे वोट दिया और मैं जीत गया तो ये पूरे काम करूँगा। बटन मशीन में बटन नंबर कितना है आपका? देखिए, जो 4 मशीनें हैं, 4 मशीनों के अंदर जो ब्लू स्काई यानी फिरोज़ा कलर की मशीन जो है, वो मशीन के पास आपको जाना है। 11 नंबर का बटन है, उसके सामने कैमरा है, कैमरे का बटन दबा के आप मुझे कामयाब कर सकते हैं। साथ में खड़े हुए हैं, आप भी बहुत नाम की शख्सियत है। आज ये बताइए, आप इनके समर्थन में खड़े हैं तो आपके साथ देने की वजह क्या है? कोई खास वजह? 3 वजह है मेरी इनको सपोर्ट करने की। सबसे पहली बात तो भाई ये कोई तारुफ के मोहताज नहीं है, क्योंकि उलमा बोर्ड से इनका पुराना ताल्लुक़ है और एक ये वफ़ एक्टिविस्ट है, तो एक दोस्ताने के नाते हमारा इनको सपोर्ट करना ज़रूरी है। सबसे अहम यह है कि हम सब औरंगाबाद का है। आज से पहले एक जुमला चलता था, आई लव औरंगाबाद। अब यहाँ से इंशाल्लाह जुमला चलेगा, वी लव औरंगाबाद। हम सब औरंगाबाद के रहने वाले, ओल्ड सिटी के, और हम अपने औरंगाबाद के नाम से बहुत मोहब्बत करते हैं। और उस मुद्दे को लेकर इन्होंने वो फॉर्म भरा। अल्हम्दुलिल्लाह कुछ लोगों के ये ऑब्जेक्शन है कि इनका फॉर्म एक्सेप्ट कैसे हुआ। तो मैं उसका खुलासा ये कर दूं कि जब भी इन्होंने फॉर्म ख़रीदा, वो फॉर्म ख़रीदने के बाद औरंगाबाद महानगर पालिका में गए तो आपको टोटल जोन ऑफिस 11 से एनओसी लेना है। तो 4 तो खुद जोन 1 में ही मिलता है, बाकी जब तो जब इनको एनओसी कारपोरेशन दे रही है तो सवाल कारपोरेशन कमिश्नर कैसा करता है?
फिर वो पूरा एनओसी कंप्लीट होने के बाद, पूरा फॉर्म भरने के बाद इलेक्शन कमीशन को सबमिट किए और उसमें औरंगाबाद के नाम से इन्होंने दिया गया। इनके 5,000 रुपये इनके पैसे लेकर इनको पावती दी गई, इनका फॉर्म एक्सेप्ट हुआ, इनको निशानी मिली। इलेक्शन कमीशन जब कबूल करता है तो आमदार, खासदार और कोई भी बालखा इनके ऊपर सवाल उठाना गलत है इनका, कि भाई इसका फॉर्म रिजेक्ट क्यों नहीं हुआ। इलेक्शन कमीशन बेवकूफ़ है क्या? कारपोरेशन डिपार्टमेंट बेवकूफ़ है क्या? उन्होंने एनओसी दिया क्यों? आखिरी चीज़, औरंगाबाद महानगर पालिका औरंगाबाद था, औरंगाबाद है और इंशाल्लाह आगे भी औरंगाबाद ही रहेगा। उसकी वजह ये थी कि जब शम्स उस्मानी की जो पिटिशनर थे, जो मामला औरंगाबाद नामांतर को लेकर चला था, वो औरंगाबाद के नाम के शहर को लेकर चला था, म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के नाम को लेकर नहीं चला था। तो औरंगाबाद म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन आज भी औरंगाबाद म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन है। उस ये दावे में डबल बेंच ऑर्डर के अंदर पैरा नंबर 50 से 60 तक स्पेसिफिक लिखा हुआ है कि ये शहर के नाम को लेकर तब मामला चला, कॉर्पोरेशन के नाम को लेकर नहीं चला। तो बेवकूफ़ है सारे ज़माने के ये लोग। तो उस मुद्दे को लेकर, वो खबरस्तान के मुद्दे को लेकर, मसाजिदों के मुद्दे को लेकर हम इनको, हमारे भाई को सपोर्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह बरकातहू। आज यहाँ पर हमारे मोहम्मद शहाबुद्दीन सौदागर, इनकी एक पत्रकार परिषद में सारी बातें खुलासा हमारे पत्रकार साहब ने किए हैं और माशाअल्लाह इन्होंने औरंगाबाद के नाम के लिए और वक्फ इमलात के लिए बहुत सारी जगहों के ऊपर 10 साल 12 साल के अरसे में बहुत काम किया है। मैं मेरे इस माध्यम से औरंगाबाद शहर के मतदान को एक संदेश देना चाहता हूँ। आपका वोट आपकी ताकत है, आपका मुस्तकबिल है। मोहतरम शहरी ज़रा ठहरिए, सिर्फ बल्दिया का इलेक्शन आपके शहर के बच्चों का आने वाले मुस्तकबिल का फ़ैसला है। जज्बात में नहीं, सोच समझ कर वोट दीजिए। बल्दिया इम्तिहान में सिर्फ नाली, सड़क, पानी नहीं, बल्कि इज़्ज़त और इंसाफ, अमन, तरक्की का रास्ता है। ईमानदार और ज़ात के ऊपर सोचने वाले आदमी को वोट दीजिए। और यहाँ पर जो आज हमारे सभी साथी जमा है जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, इनकी चढ़वड़ बहुत है। मोहम्मद शहाबुद्दीन सौदागर साहब, जिनकी निशानी कैमरा है, आने वाले दिन में मेरी सेकुलर भाइयों से गुजारिश है जो हमारे वार्ड का नंबर 5 के अंदर है कि वो 11 नंबर का बटन दबाकर जावेद सौदागर को कामयाब करे। वोट वोट कैमरा, वोट वोट कैमरा। देखिए, इस तरह से हमको प्रेस के लिए बुलाया गया था कि हम प्रेस के माध्यम से भी जनता के सामने अपने आह्वान, अपने ख्यालात को, विचार को रखते हैं। सारी बातें आपके सामने हैं। एक सवाल जो इस पूरे शहर में गूंज रहा है, मैं वापस से दोहरा देता हूँ। ये उम्मीदवार है, इन्होंने फॉर्म के अंदर सिर्फ औरंगाबाद लिखा है, छत्रपति संभाजीनगर नहीं लिखा है। और जबकि सभी प्रभाग के अंदर सभी लोगों ने, अगर ब्रैकेट में लिखा होगा तो औरंगाबाद लिखा होगा, एक अलग शक्ल है, लेकिन छत्रपति संभाजीनगर भी लिखा है और इन्होंने औरंगाबाद ही लिखा है। अब सवाल ये होता है कि जो बड़े बड़े जिन्होंने धरने निकाले, मोर्चे निकाले, प्रेस कॉन्फ्रेंस लिए, उसके पास चुनाव लड़े, बहुत कुछ आह्वान करे, हम यही घड़ेंगे, हमारे जन्म प्रमाण पत्र पर, हमारे मृत्यु पत्र पर औरंगाबाद रहेगा, वाहियाना जज्बात का इजहार करे थे। ऐसे पार्टियों के उम्मीदवारों ने छत्रपति संभाजीनगर के लिए, ठीक है आपने लिखा, कानून का एहतराम किया, जो भी था आपकी मजबूरी थी, सियासी वजूहत थी, कानून थी, वो अपनी जगह दुरुस्त है। लेकिन सवाल ये है, एक तरफ तमाम वो लोग हैं, प्रशासन लोग है, या पूरी महाराष्ट्र गवर्नमेंट है, और एक तरफ ये बंदा अकेला है जो औरंगाबाद लिखता है और यहाँ का प्रशासन, यहाँ का इलेक्शन कमीशन उस अर्जी को कबूल करता है। सवाल ये है, आप भी पढ़े लिखे हैं, आप भी कानून को जानते हैं, तो सवाल ये है फिर ये आदमी गलत है या आप गलत है? ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये जनता में चर्चा है। कमेंट करके जरूर बताइए। सौदागर साहब की क्या निशानी? कैमरा कैमरा कैमरा। सौदागर साहब की क्या निशानी? कैमरा कैमरा। सौदागर साहब की क्या निशानी? कैमरा कैमरा। वोट कैमरा वोट वोट कैमरा। वोट वोट कैमरा। आएगा भाई आएगा, कैमरे वाला आएगा, अरे आएगा भाई आएगा, कैमरे वाला आएगा। सौदागर साहब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। सौदागर साहब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। वोट वोट कैमरा, वोट वोट।